प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक है जो वो मैं दोहरान देती हूँ कि क्या हक की तरफ की चाहनाएं जो रूह की होती है, क्या उसके कारण भी खेल लंबा हो रहा है और रुक रहा है? तो क्या रूह की चाहना परमधाम जाने की है या नहीं है? जैसे कि दुनिया की चाहना तो हमें खेल में रुकाती है, लेकिन धनी की तरफ की चाहना, मुझे तुम्हारा दीदार चाहिए, मुझे तुम्हारे वाणी के अर्थ चाहिए, मुझे तुम्हारे गुज भेद चाहिए, मुझे 25 पक्षों में रमण करना है, मुझे तुम्हारा इश्क चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। इस तरह की चाहनाएं जो धनी की तरफ रूह जागृत होकर करती है, क्या ये भी खेल को लंबा करने का कारण बन रही है? ये आज का विषय है सुंदर साथ जी। तो संगीता दीदी आप आओ आज। हाँ संगीता दीदी आप आओ सबसे पहले। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, राज्य की तरफ चाहना करते ये भी खेल लंबा होने का कारण हो सकती है, क्योंकि राज्य मार्ग को तो पूरी करनी है, तो बिना मांगे ही पूरी करते, तो मांगेंगे तो पूरी करेंगे ही। हाँ, इसलिए खेल लंबा हो ही रहा है, लेट हो ही नहीं घर जाने में। घर जाने प्रणाम में जी। लेट हो रहा है। और वैसे हम ये कहते हैं कि हमें तो घर जाना है, हमें तो घर जाना है। विजय दीदी आप अपने प्रणाम शब्दों दीदी। में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीना दीदी आप बताइए, चाहे तो वीडियो खोल लीजिए, अगर मन नहीं है तो मत खोलिए, और बताइए क्या कहना चाहती हैं आप। दीदी मैं तो मेरी ओर से बताऊंगी आप अपनी तरफ से ही कि बताइए बिल्कुल। मुझे लगता है कि मेरा एज फिर 48 हो गया, ठीक है। अब मुझे वाणी का समझ अभी आने लगा है। हाँ। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि अभी अभी खेल मत बंद करो, अभी तो मुझे बहुत कुछ समझना है, वाणी को समझना है, सबको मिलना है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि अभी खेल थोड़ा लंबा हो जाए। लो, प्रणाम जी। उन्होंने तो, मीना बहन ने तो बिल्कुल बता ही दिया कि वो खेल लंबाई करना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा अभी मैं तो अभी जुड़ी हूँ ग्रुप से, मुझे तो अभी थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान आ रहा है, और मैं तो चाहती हूँ अभी मुझे पूरा ज्ञान आए। बिल्कुल। और आप सब भी मेरे लिए रुक जाना। आप सब भी मेरे लिए रुक जाना, वो कह रही है। अंशु, तुम्हारे संग में एक सहेली आ गई है, अंशु के संग। वो कह रही है कि मुझे तो अभी पूरा ज्ञान चाहिए। चलो सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ? विजया दीदी आप आइए। प्रणाम जी। दीदी मैं ये नहीं कभी कहती कि मुझे पूरा ज्ञान चाहिए। अच्छा, क्या कहते हो आप? कहते हो मेरे लिए ही खेल रुका हुआ है, कहते हो ना आप भी? नहीं, ज्ञान ज्ञान तो मैं कभी राज्य से मांगती ही नहीं हूँ। बस क्या अपना मांगते हो? लाड दो, लाड दो? लाड दो, दीदार दो, दीदार दो। तो मीना बहन कह रही है कि मैं ज्ञान के रूप में लाड मांग रही हूँ। हाँ। दीदी 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 देखो, देखो हाँ जी। दीदी, अब राज्य ने इतनी चौपाई इतनी बाणी दी है, तो वो भी तो मुझे समझना है ना। फिर हाँ, मैं प्यार भी मांगते हूँ। फिर राज्य तैयार ने होएगी ज्ञान भी अभी तो वो। दिया है ना। हम्म। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि जो इतनी चौपाई उतारी राज्य ने, तो वो भी तो मुझे चाहिए ना। 25 पक्ष बनाए, उसमें भी मुझे कोई ज्ञान नहीं, तो अभी मैं तो यही चाहती हूँ कि अब मुझे तो जीना भी ज्यादा है, और राज्य को पूरा समझ लूं, उसके बाद में मैं जाऊंगी। चलो भैया, अभी तक तो हम सोचते थे कि अंशु के घर जाके बैठेंगे, क्योंकि अंशु ने खेल को रोक रखा। अब तो गुजरात जाना पड़ेगा मीना बहन के घर में। बहुत, मीना बहन ने पहली बार बोला है और अपने निर्मल भाव हमारे सामने रखे हैं। निर्मलता से उन्होंने अपने दिल की बात हमें बताई है। तो विजया दीदी आप आइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। दिल में ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा बहन जी। अच्छा। बाकी तो बहन जी, खेल तो राज्य की मर्जी से ही चल रहा है, और हाँ हमारे दिलों में आत्मिक चाहना भी तो वही उपजाने वाले हैं। बिल्कुल। वही हमें अपने लाड और वही अपने लाड लज्जत देना चाहते हैं। हक को काम और कछु नहीं देवे रूहो लाड लज्जत। इसीलिए खेल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब तो इच्छा यही है कि राजी अपने चरणों में हमें उठाए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजया दीदी आप
कितना वीडियो खोल के बोलते थे, अब आपके दर्शन किए हुए हमें तो कितना लंबा अरसा हो गया, ऐसे लगता है आप बिल्कुल वीडियो नहीं खोलते। सुंदर साथ जी, मैं एक संदेशा देना चाहूंगी कि पहले हम सब बोलते नहीं थे, फिर अभी सबने इस बात को महसूस किया कि अब हम सब बोलते हैं। तो पहले हम बोलते थे, और अगर बोलते भी थे तो कहते थे कि वीडियो अनलिस्टेड में पोस्ट करिए, पब्लिक में मत करिए। तो हम कहीं ना कहीं थोड़े से शाय थे, शर्माते थे हर बातों से। लेकिन फिर हमारी राजी महाराज ने इस शर्म को जो है उतारा और हम सब बोलने लग गए। अभी जो हम ये कहते हैं वीडियो हम नहीं खोलेंगे, हम सब इन वीडियोस को बाद में देखते हैं ना, तो जब खाली नाम आता है उतनी सुंदर नहीं लगती। जब किसी के, जैसे हरीश भाई जी वीडियो को खोलते हैं, नरेश भाई जी वीडियो को खोलते हैं, मुकेश बहन दीदी वीडियो को खोलती है, तो उनका बोला हुआ कितना प्रभावित लगता है। तो हम सबको भी अब हम इस मंजिल तक आ गए कि अब हम बोलने लग गए हैं, उस शर्म से बाहर निकले। तो अब हमें इस शर्म से भी खुद को बाहर निकालना है, हम सब वीडियो खोल के बोलेंगे। तो ये वीडियो जो सब लोग सुनते हैं, पूरी जगह पे ये वीडियोस जाती हैं, सब इन वीडियोस को सुनते हैं, उनके कॉल्स हमारे पास आते हैं, ये राजी महाराज अपना काम करा रहे हैं। तो फिर हमें भी वीडियो खोल के बोलना चाहिए। कुछ नहीं करना है, उसमें कोई नहाने धोने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप को बस सिर्फ आपको बैठना है और एक दुपट्टा ले लीजिए, इसमें तो इतना ही कैप्चर होता है। तो हम सब चाहें तो हम वीडियो खोल के बोल सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी है। मैं चाहती हूँ सुंदर साहब की इस प्रणाम जी मंजिल पे भी दीदी। आगे बढ़े। प्रणाम जी दीदी, मैं खोल दी आज से। हाँ, प्रणाम जी। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है रुचि? मैंने थोड़ा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि राज्य की तरफ की गई चाहनाएं भी क्या खेल को लंबा कर रही हैं? जैसे मुझे तुम्हारे दर्शन चाहिए, मुझे तुम्हारे 25 पक्षों में घूमना है, मुझे तुम्हारा अभी लाड चाहिए, मुझे तुम्हारा अभी प्यार चाहिए। इस तरह की चाहनाएं जो कि हम माया की तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज्य की तरफ की चाहनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले जब आज से 25 साल पहले देखे तो हम ये कहते थे अरे भैया पूरी वाणी हमें आनी चाहिए, आ गई। अब हम कहते हैं अब तुम हमें इश्क पे पहुंचाओ, अब तुम हमें दर्शन दो। तो मतलब हमारी चाहनाएं बढ़ती जा रही है, क्या यही खेल को रोकने का कारण है? अच्छा अच्छा, बताइए आप, प्रतिभा दीदी आप ही बताइए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चाहनाएं तो राजी कहते हैं कि मुझसे भी मांगने की शायद नहीं होनी चाहिए। मेरे भाव तो ये हैं, जो मैं चाहता हूँ उस हिसाब से आप मतलब चलो, चाहनाएं तो नहीं होनी चाहिए। मुमुक्षु होना भी एक तरह से नहीं, मौन हो जाओ अंदर से, राजी अपने आप आपको देते जाएंगे, उससे खेल तो बढ़ेगा इससे। मौन होना कितने मेरे भाव लोगों को तो के दिल में उपजा रहे हैं, सबके दिल में तो बोलना उपजा रहे हैं। नहीं, अंदर से मतलब कि आपकी चाहना बिल्कुल शांत होने की है, वैसे वैसी वाली बात। सुंदर साथ जी, अंशु आप बात करो, विजय भैया का फोन आ रहा है, मैं जरा अटेंड कर लेती हूँ, आप लोग इस बात को आगे बढ़ाइए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, प्रतिभा दीदी बोलो, आप बात कंप्लीट कर लो। मेरे तो यही भाव है कि चाहनाएं नहीं होनी चाहिए राज जी, अपने आप जो देते जाएं उनको अपने से हुक्म चढ़ा के आप उनके चरणों में जाते जाओ। धीरे धीरे हम बिल्कुल जितनी बिल्कुल। चाहनाएं रखेंगे उसे उतना राज्य आप उनसे हम, मेरे भाव तो यही आ रहे हैं ज्यादा। तुम बताओ अंशु, तुम बताओ। बिल्कुल सही भाव है आपके, जो जानो त्यों रखो। मुकेश दीदी हाँ बोल रही हैं पहले। हाँ, मुकेश दीदी जैसे आप राजी बोलिए, रखे प्रणाम वैसे। जी। हाँ, प्रणाम बिल्कुल सुंदर साथ बिल्कुल जी, सही। आप सबके प्रणाम चरणों जी। में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, वैसे तो प्रश्न तो बहुत गहन है ये, क्योंकि इसमें दो भाव बनते हैं कि एक तो हमें इच्छा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम संसार की इच्छा कर रहे हैं तो वो गुनाह है, और परमात्मा की इच्छा कर रहे हैं तो भी एक परम नाम से हम अलग हटते हैं। तो अब इसमें जो मुझे थोड़ी सी साक्षी मिली है, जो सतगुरु महाराज जी स्वयं अपने मुख से ही इस वाणी के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, ये साक्षी मिल रही है सिंधी ग्रंथ के प्रकरण 2 में, है ना। तो जो सिंधी ग्रंथ का प्रकरण 2 है उसकी चौपाई में बोल रही हूँ। इसकी चौपाई है ये 24वीं चौपाई है। क्या कह रहे हैं? ए पण भूल अंसाही जी जे हिन में मंगू सुख बियो डिसन वड़ो कुफर गिने इलम बेशक। तो इसमें महाराज जी देखो क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ में दो भूल हुई है ना, कि मैंने इस संसार को सत्य माना और सत्य मानकर मैंने इस संसार के सुखों की चाहना की। तो ये तो मेरी सबसे पहली भूल है।
क्योंकि मैंने इसे दूसरा जानकर, और यही मैंने कहा कि मेरी जो सुहागिन हूं मैं तेरी, अगर मैं इस रात्रि में आपका सुख ना लूं तो वो तो सुहागिन की रात्रि व्यर्थ गई। तो इस भाव से इंद्रावती जी कह रही है कि एक तो मैं सुख आपका मांगना चाह रही हूँ और एक इस संसार का। तो जो मैं इस संसार को सत्य मानकर यहाँ के सुखों की चाहना करी तो पहली भूल है। अब जो दूसरी भूल महाराज जी कौन सी चौपाई के अंदर कह रहे हैं, 26वीं चौपाई के अंदर कह रहे हैं, है ना, धीन मंगू घर हलने वियो खेल में मंगा सुख, हिन में अंचे था कुपर आओ छड़ी ना संकर। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अब मेरी जो दूसरी चाहना है, दूसरी चाहना ये है कि मैं परम धाम के सुखों की यहाँ पर चाहना कर रही हूँ। जो भी कहा कि उस सुहागिन की रात्रि व्यर्थ चली जाती है अगर वो अपने सुहाग का सुख यहाँ प्राप्त ना कर सके, तो मैं यहाँ पर परम धाम के सुखों को मांग रही हूँ। जिस तरह से परम धाम में संसार के सुख मांगे, इस तरह से इस संसार में परम धाम के सुख मांग रही हूँ। तो अब दोनों भाव से देखेंगे तो खेल तो जब तक चलना है। अगर जब तक आत्माओं की इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो राज्य महाराज जी खेल खत्म कैसे करेंगे भाई। अगर यहाँ पर भी कोई पति अपनी पत्नी को कहीं घुमाने के लिए लेकर गया है, मेला दिखाने के लिए लेकर गया है, लेकिन जब तक वो नहीं कहती कि घर चलो, तो वो कैसे आएगा, क्योंकि वो उसकी इच्छा पूर्ण करने का मकसद है ना उसका। तो जब तक आत्माओं की इच्छा है कि मुझे परमधाम का, जैसे भी बता, परमधाम का ज्ञान मिले, 25 पक्षों का ज्ञान मिले, मैं सुंदर साथ की जागनी करूं, ये जितने भी कार्य मैं करूं, तो ये सब कार्य क्या कर रहे हैं, मेरे परमधाम में जाने के लिए मुझे देरी कर रहे हैं। आगे नहीं इसमें हिनमें अंचे थोक ऊपर आऊं छड़ी ना संगर, यानी धामधनी तो मुझे कह रहे हैं कि घर में आ जा, और मैं कह रही हूँ कि मुझे यहीं पर सुख दो। जैसे कोई पत्नी अपने मायके चली जाए और पति कहे कि आ जा, और वो कहे ना मैं तो अपने मायके में ही रहेगा, आपका सुख ही चाहना कर रही हूँ। लेकिन वो क्या कह रहा है कि वो वास्तविक सुख तो मैं तुझे अपने घर में ही दे सकता हूँ, वहां थोड़ी दे सकता हूँ। तो ये जो दो भाव आ रहे हैं कि दो भूल का वर्णन है इसमें, कि एक भूल तो है कि मैं यहीं को संसार में रहकर संसार के सुखों की चाहना कर रही हूँ। दूसरा जो दोष बताया, वो दोष भी बताया है कि मैं परम धाम के सुखों की चाहना कर यहाँ कर रही हूँ, तो वो भी मेरी भूल है। लेकिन अब इन दोनों जो सवाल है महाराज जी के, तो इन दोनों का जो जवाब महाराज जी दे रहे हैं, तो इसमें क्या दे रहे हैं, इसी प्रकरण की 28वीं चौपाई, उसमें क्या कर रहे हैं, आंजी मंगाई मंगा थी या कुफर या भूल, ए डोरी आंजे हाथ में अंसा दिल अकल। अब इसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं, इंद्रावती सखी क्या कह रही है, ये भाव हम आत्माओं का भी है कि आंजा मंगाई मंगा थी, मैंने हाँ खेल मांगा तो भी आपके हुक्म से मांगा, आपकी इच्छा थी तब मेरे दिल में आया, और मैं इस संसार में भूली तब भी आपका हुक्म है, फिर इस संसार में मैं जागृत हुई, ये भी आपके हुक्म से हो रहा है। और अगर मेरे दिल में अब परम धाम की इच्छा जागृत हो रही है, कौन सी इच्छा जागृत हो रही है, कि मैं सुंदर साथ की जागनी करूं, मैं ये राज्य महाराज जी का ज्ञान लूं, राज्य महाराज जी के इश्क का मैं यहाँ पर अनुभव करूं, तो ये सब क्या करें, ये भी राज्य महाराज जी के ही हुक्म से हो रही है। क्या है, या कुफर या भूल, हे डोरी आंजे हाथ में अंसा दिल अक, चाहे हमारी बुद्धि है, चाहे हमारे अंतःकरण है, जितने भी हैं, उन सब की डोरी ही मेरे धाम देने आपके ही हाथों में है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं चाहूं भी कि मैं यहाँ की इच्छा समाप्त कर दूं, जैसे भी सुंदर साथ जी ने कहा है कि मैं सब मौन हो जाऊं, तो लेकिन अगर राज्य महाराज जी अंदर से मौन नहीं करना चाहेंगे तो हम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सारी आत्मा के अंतःकरण भी, जीव के अंतःकरण भी, सब पर उसका हुक्म है। जैसे अभी पिछले कल प्रकरण में इंद्रावती सखी ने अपना भाव प्रकट किए कि सुंदर साथ की जागनी मेरे गले का तोक बन गई, लेकिन वे छूटना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं छूट पाते। क्यों? क्योंकि राज्य महाराज जी का हुक्म जो क्रिया कर रहा। तो हमारे दिल में जो भी उपजता है, जो भी उसका सवाल मिलता है, वो राज्य महाराज जी कराते हैं, और ये अलग अलग आत्माओं पर अलग अलग हुक्म होता है। किस आत्मा को वे अपने अंदर खींचकर मौन करना चाहते हैं, कब आत्मा को वे जागने की तरफ को अग्रसर करते हैं, कब वे आत्मा को भुलावे में डालते हैं, ये सब स्थितियों का, सब स्टेज का सुख आत्मा को राज्य महाराज जी दे रहे हैं। अब जब तक इंद्रावती सखी पर हुक्म था तो उन्होंने जगह जगह ठोर ठोर जाकर जागनी की, लेकिन जब हुक्म आया उन्होंने छत्रसाल जी को दे दिया, तो अपने आप
गुम्मट जी मंदिर में अपने आप समाधिस्थ हो गए। तो मेरे जो भाव है, मेरा भाव तो ये है कि जब तक राज्य महाराज जी जो चाहेंगे वो ही हम आत्माओं के साथ में चलता रहेगा। कब वे आत्मा को उस आनंद के रस में डुबाना चाहते हैं, एक रूपता में ले जाना चाहते हैं, कब वे जागृति कर कर जागने की लीला कराना चाहते हैं, और कब वे आत्मा को यहाँ पर फरामोशी में डालते हैं। तो मेरे विचार से तो जो भी हो रहा है वो राज्य महाराज जी की इच्छा से हमारी आत्मा के अंदर उपजता है, और उसको कार्य भी वही करते हैं। हमारी इसमें कोई भी मैं नहीं है। ये मुझे इस सिंधी ग्रंथ के अंदर साक्षी प्राप्त हो रही है, जो महाराज जी के ही मुख से प्रकट हुई है। प्रणाम सुंदर दीदी जी। मेरे तो ये भाव भी आते हैं कि जब अगर हम कोई चाहना कर रहे हैं राज्य की, अगर वो बिना मैं के है कि भी हाँ मैं चाहूं मुझे ये मिले या मुझे ज्ञान मिले या मुझे इश्क मिले, तब तक मैं होने के साथ तब हम खेल को और बड़ा कर देते हैं, और अंदर से निर्मल भाव से हम राज्य के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनका हुक्म कार्य करता है। जी, ये जी, जी, ये उनका ऐसे भाव हुक्म, भी है, बिल्कुल बिल्कुल तब उनका हुक्म है। हुक्म कार्य करता है। और जब तक अंदर की मैं से हम उनके चाहेंगे कि सिर्फ मेरे को ऐसा हो, मेरे साथ राज्य ऐसा इश्क करे, तब तक वो खेल को और बढ़ा देते हैं। हाँ, खेल तो बढ़ेगा ही, वो तो राज्य के तब ऊपर खेल डिपेंड है। पड़ेगा, तब खेल पड़ेगा। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। तो देखो खेल एक चौपाई और याद आ रही है मुझे। महाराज जी कह रहे हैं, जो चौपाई आ रही कि सो नेक राखी रात खींच के, सो भी वास्ते तुम ना तो लेवे अंदर कहती बेर है हम। तो इसमें राज्य महाराज जी ने आत्मा की मैं को खड़ा करके ये दिखा दिया कि मैं तुम्हारी चाहनाएं उत्पन्न कर रहा हूँ। ये रात मैंने तुम्हारे लिए खींच कर रखी, नहीं तो मुझे कितनी देर लगती है अंदर ले लूं। लेकिन वो जो इच्छा उपजा रहे हैं वो भी तो धाम धनी उपजा रहे हैं, क्योंकि आत्मा भी कह रही है कि चाहे कोई मन में मेरी इच्छा है, कुछ भी है, वो सब आपके ही हुक्म से मेरे अंदर उपज रही है। तो सब मूल का कारण राज्य महाराज जी हैं। लेकिन वो अभी जैसे आपने बहुत अच्छा कहा है कि ये देखना है कि एक शरीर से जुड़कर जीव की मैं है या फिर वो परमात्मा की मैं है जो आत्मा के अंदर जागृत होती है। वो राज्य के हुक्म से है या हमारी यहाँ की मैं से खड़ी है, ये निरूपण हमें करना होगा। और खेल दोनों ही स्थिति में होगा। मुकेश जी, जैसे ये एक चौपाई और है, उसी में जो आप बता रहे हैं, तू करिए तू कराइए तू पुजाइए पान, जा मत्थे गिनने तिर जेतरी सो जाए बड़ी अजान। नहीं मतलब आप ही करते हो, आप ही कराते हो। अगर हम अपने ऊपर लेते हैं तो ना समझे। हम अभी तक इतनी हिकमत राजीव महाराज की देख ली, खेल मंगवाया, फिर मना भी करा, सब कुछ करा, मतलब करने कराने वाले तो वो है कहीं। तो खेल लंबे होने का एक कारण ये नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। खेल खत्म होने का एक ही कारण है, राजीव महाराज देर करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के ऊपर है सब कुछ। अभी कहा ना, चाहे मेरे चाहे गुनाह कहो चाहे कुफर कहो, वो सब आपके हुक्म में, आपके हाथ में डोरी है। बिल्कुल। तो और जब खेल मांगा था तब तो हम अद्वैत में थे, द्वैत में थोड़ी थे। जब खेल वहां से मंगवाया, परम धाम में तो सब अद्वैत है, एक दिल है, एक वाहिदत है, एक ही दिल तो है राजीव महाराज का। हमारा दिल तो कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन फिर उसके बावजूद जब खेल मंगवाया तो फिर मैं कहाँ से आ गई? फिर वहां तो मैं थी ही नहीं, तो फिर हमारा दोष तो कहाँ रह जाता है? फिर बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि वो जो मैं खड़ी हुई, देखो वो भी कब हुई, जब हमारी दृष्टि राज्य महाराज जी के सतंग यानी अक्षर फन पर आई, तब मैं खड़ी हुई है। तब ये कहा कि ये पुरुष कौन है कि हमें इसकी लीला देखनी है, कि आपका इश्क बड़ा या हमारा। वो तो मूल में था, जो इन्होंने बताया दीदी ने, कि वो पृष्ठभूमि तो बनी हुई थी, लेकिन वो बीज अंकुरित नहीं हुआ था। वो बीज अंकुरित कब हुआ? जब हमारी दृष्टि भी सत अंग पर आई, और सत अंग के अंदर तब आए जब उनकी दृष्टि तो द्वैत हो गया ना, स्वयं लीला अद्वैत हो गया ना, अद्वैत होते हुए भी द्वैत का भाव आ गया। तो तब ये सारे सवाल उठे हैं कि आप कहते हो आपका इश्क बड़ा है, हमारे से बात छिपाते हो, हमें इस माया का खेल देखना है। तो वहीं बैठे हुए तुम खेल देख रहे हैं सतंग के माध्यम से। तो सवाल भी जब भी उठे हैं और न्याय भी तभी हो रहा है, और सारा खेल ही वही चल रहा है सतंग के ऊपर। अच्छा, कल का जो क्वेश्चन था ना मुकेश जी, अपन बात जब मैंने ठोर के बारे में पूछा था, है ना, मैं कह रही थी भाई एक स्थान है या एक तन की बात चल रही है। तो जैसे अपन कहते हैं नौतनपुरी में पन्ना की बात करते हैं, मक्का की, मदीना की बात की जाती है, ऐसे ही मतलब सुंदरबाई कह लीजिए, श्यामा जी या सतगुरु देवचंद जी ने जब भी तन छोड़ा तो उन्होंने ये कहा इंद्रावती खड़ी धाम दरवाजे पर है। तो मतलब उन्होंने संकेत पूरा ही दे दिया ना कि देवचंद जी के तन के बाद मैं दूसरी लीला इंद्रावती जी के रूप में या प्राणनाथ जी के महाराज ठाकुर के तन में करूंगा। पूरा संकेत वहां अपने को मिल गया। लेकिन उसके बाद ये सब हमने इलम से पता चला, है ना, हमें तो ऐसे क्या पता है ना, ये सब वाणी हमें बता रही है ना। फिर उसके बाद
उसके बाद की जो लीला मैं चाह रही हूँ वो भी थोड़ा सा पूछना चाह रही थी कि वो अब कौन से, अब भी तनों को ढूंढने की जरूरत है कि अपने को, कि किस तन में लीला हो रही है। देखो जो मेरा अपना भाव है, मेरा राम जो जी, अपना भाव है, देखो ये सबसे पहले तो देखो हमारे जो सामने है ये तारतम वाणी है ना, क्योंकि तारतम जो रुचि दीदी ने भी बताया कि तारतम वाणी आज हमारे सामने सतगुरु के रूप में मौजूद है। क्योंकि राज्य महाराज जी ने अपने पूर्ण आवेश, पूर्ण शक्ति जो कहा भी चलते समय कि मुझे इस वाणी के अंदर सुंदर साथ के हृदय में मेरी छवि को देखना, तो ये साक्षात राज्य महाराज जी के 14 अंग हैं, इनको सतगुरु ही नाम दिया गया। अगर वास्तव में हम श्रद्धा भाव से इस वाणी के अंदर चलते हैं तो इस वाणी के माध्यम से ही सच्चे हृदय से जब आत्मा चलेगी, तो जो राज्य महाराज जी पन्ना जी में विराजमान है, प्राणनाथ जी महाराज जी, वे अपने आवेश शक्ति ऐसी डालेंगे उस चेतना के अंदर, ऐसी डालेंगे तो शायद उसको किसी तन की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि वो नूरी तन के रूप में प्राणनाथ जी मौजूद हैं। लेकिन अगर किसी आत्मा को शोभा देनी होती है कि तो वाणी सामने होते हुए भी वाणी को नहीं समझ पाते, तो सतगुरु की जरूरत पड़ती है। तो वो आत्मा की एक योग्यता के आधार पर है कि वो कितनी कैपेसिटी उसके अंदर है कि वो इस वाणी को समझ सकती है, वो सामर्थ्य रखती है कि उस नूरी आवेश से समझ सकती है, उसके संकेत समझ सकती है या नहीं। अगर उसकी वो कैपेसिटी नहीं है, उस लेवल पर आत्मा नहीं पहुंची, तो वास्तव में उसे तन की जरूरत पड़ती है उस तन के अंदर, क्योंकि जो एक तन समझा सकता है खोलकर हर चीज को शॉर्टकट में, तो वास्तव में हम अपनी बुद्धि से अगर इस वाणी को पढ़ना चाहे तो नहीं समझ सकते। लेकिन अगर राज्य महाराज जी, खुद प्राणनाथ जी महाराज जी चाहें तो उस आत्मा को बिना किसी तन के भी जागृत कर सकते हैं, जो 5वें सागर की आखिरी चौपाई है कि तुझे पढ़ाए आप खसम। इस तारतम वाणी को पढ़ाने वाले साक्षात राज्य महाराज जी ही हैं, प्राणनाथ जी महाराज जी ही हैं, जो आज बाहर से तो कहेंगे परोक्ष रूप से, लेकिन अंदर से देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप में जो पन्ना जी में विराजमान है, वो हर आत्मा के हृदय में विराजमान है, हर आत्मा की उन पर कृपया दृष्टि बनी हुई है। तो वो आत्मा के लेवल पर देखना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में जो मेरा विचार है, मेरी दृष्टि में तो ये तारतम वाणी ही मेरे सतगुरु हैं, तारतम वाणी ही मेरे राज्य महाराज जी हैं, और इसी तारतम वाणी के माध्यम से मुझे इन तीनों का, क्षर का, अक्षर का और अक्षरातीत का पता चल रहा है। लेकिन वे एक तन को भी शोभा जरूर देते हैं। देखा होगा कुछ ऐसा भी है कि उसका उदाहरण देना चाहूंगी मैं, कि जो हम सतगुरु बनाते हैं जिसको, तो शायद उसको पास वो चीज नहीं होती जो शिष्य को मिल जाती है। तो ऐसा क्यों? तो वो राज्य महाराज जी की कृपा है। लेकिन यहाँ लौकिक में एक गुरु की परंपरा, एक जो नाम लेते हैं, एक श्रद्धा भाव, समर्पण भाव जिसके प्रति किया जाता है, तो वो तन भी सामने होता है। लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखेंगे तो तन से भी ऊपर बढ़कर हमारी ये तारतम वाणी है, क्योंकि वो तन भी इसी तारतम वाणी को ही समझा रहा है। अगर तारतम वाणी से अलग हटाते तो वो भी क्या बता पाएगा? कुछ नहीं बता पाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जिनको भी अपन सतगुरु मानते हैं और सुनते हैं, वो इसी वजह से सुनते हैं कि वो वाणी गा रहे हैं, वो हमें वाणी समझा रहे हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, धन्यवाद जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ जी। हक बातन की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे न सिखाए न सोहबते, हक मेहरे पावत। ये चौपाई भी इशारा कर रही है वाणी की तरफ कि हक की बारीक बातों को हक के ही देने से आती है। आप जितनी मर्जी, जो अपने हिस्से का सुख होता है वो हमें स्वयं राज्य से मिलता है। अगर मैं अपनी चाल को कहूं तो मैंने भी अपनी चाची जी से बहुत कुछ सीखा, सरकार से बहुत कुछ सीखा। मैं सबको गुरु की श्रेणी में रखती हूँ। सदगुरु मेरा श्याम जी, मेरी श्याम जी तो सदगुरु हैं, और मैंने हमेशा भी जब भी चाहा सबसे सीखा, सब कुछ जाना। जो मैं आज कह पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, ये उन्हीं दोनों के की मेहर से कह पा रही हूँ। लेकिन मैंने हमेशा उनसे सीखते समय भी, जब सीख रही थी तब भी मेरी चाहना ये थी कि ये इनके हिस्से का सुख मुझे मिल रहा है, मुझे अपने हिस्से का सुख अलग चाहिए। मैं चाची जी से सीख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ ये उनको जो आपने दिया है वो मुझ तक आ रहा है, लेकिन मेरा अभी किस्सा बाकी है, मुझे अपने हिस्से का सुख चाहिए। ऐसे में जब सरकार से सीखती थी तो मैं ये कहती थी ये सरकार के हिस्से का सुख मुझ में आ रहा है, मुझे अपने हिस्से का अलग से चाहिए। तो मैं कहती थी कि मुझे अपने हिस्से का चाहिए, और वही राज्य महाराज ने मेरे साथ किया जो मेरी चाहना थी। तब तो मैं अबोध थी, मुझे पता भी नहीं था कि अपने हिस्से का सुख क्या होता है, लेकिन मैं मांगती वही थी, क्योंकि राज्य मुझसे मंगवा वही रहे थे। तो इसलिए मैंने अपनी यात्रा में
अपने हिस्से का सुख राजी महाराज से चाहा था शुरू से। और मतलब ये चौपाई मुझे बहुत लुभाती थी कि हक बातन की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे न सिखाए न सोहबते, हक मेरे पावत। तो मैं कहती थी मुझे तुम्हारी डायरेक्ट मेहर चाहिए, डायरेक्ट जी जी मेहर। जी, बहुत अच्छा। तो कुछ चौपाइयां थी जो अबोध अवस्था में भी मुझे प्रभावित करती थी, मुझे अच्छी लगती थी, उनपे मेरा दिल रुक जाता था। तो उनमें से ये चौपाई एक है जो मुझे हमेशा रटी रहती है। मैं कहती हूँ मुझे चौपाइयां याद नहीं होती, लेकिन जो मेरे दिल में चुभी हुई है वो 5-6 चौपाइयां मुझे अच्छे से याद है। और मेरी यात्रा में तो ये चौपाई ने बहुत काम किया है, और मेरी वैसी चाहना राज्य महाराज ने उपजाई है कि मुझे अपने डायरेक्ट सुख चाहिए। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए। रंजना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी दीदी, उर्मिला बेन बोल रही हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। उर्मिला बेन, अरे प्रणाम जी उर्मिला बेन, हाँ आप प्रणाम जी। बोलिए। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब पहले तो पश्चात भूमिका में हमको जाना पड़ेगा कि ये खेल क्यों हुआ। जी। तो एक कारण है इश्क रवत का, और दूसरा जो कारण महाकारण है वो राज्य महाराज के जो 8 सागर उमड़ रहे हैं, ये परात्म को उनकी रूहों को दिखाना है, उनका सुख उनको देना है। इसलिए ये जो खेल है जो हमसे लंबा रहे हैं वो लंबा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा सुख परात्म को पहुंचाना है। हम यहाँ बैठे के हमको ये सुख मिल जाए, लेकिन ये वजूद को छोड़ना पड़ेगा हमको, क्यों ये हुक्म है, यहाँ हुक्म इलम का खेल चलता है। तो जो यहाँ जो भी राज्य महाराज उपजाते हैं परात्म को, ये सब पहले से ही फिल्माया हुआ है और वहीं तुरंत पहुंचा देते हैं। हम तो मीडिएटर है, हम हमारा से ये सब हो रहा है। और ये सुख बहुत अच्छा है कि जैसे ये दीदी है, बहन जी नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके तन को इतनी शोभा दी है कि उसी के माध्यम से सब सुंदर साथ को पता चलता है कि ये खेल कैसे चलता है और राजी महाराज कैसे खेल चला रहे हैं, और ये खेल क्यों चलता है। ये तो परात्म के सुख के लिए है। हम सोचते हैं कि हमको ये सब आ जाए, हम सोचते हैं कि हमारी चितवन लग जाए, हम ये सोचते हैं कि ये सब जो भी है 18,700 चौपाइयां हमको कंठस्थ हो जाए और हमको सब कुछ मालूम हो जाए। लेकिन ये सब कुछ काम राज्य महाराज करते हैं, करवा रहे हैं, और ये करवाते रहेंगे जब तक परात्म को पूरा 8 सागर का सुख नहीं मिल जाता। तो खेल लंबा करने का कारण यहाँ से नहीं है, ये संसार की बातें हैं। ये मीडिएटर है, हमको साथी बनाया है राज्य महाराज ने। तो ये साथी बनाया है, उनके साथ तार जोड़ के रखा है। ये बहुत बड़ा सुख है, और उसका सुख हमको भीष्टों में मिलने वाला है। लोग ये समझते हैं कि फिर हमारा मतलब क्या है कि ये तो परात्म के लिए है और राज्य महाराज करवा रहे हैं, तो हमारा क्या है। तो हमको भी बहुत बड़ा सुख है। हमको जो भीष्टों में अखंडता वहां मिलने वाली है, और जिसने जिस हिसाब से लिया, जिस भाव से लिया, उसी के मुताबिक वहां भीष्टों में सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ तो हुक्म इल्हम का खेल है। ये वजूद है, सरकार साहब भी कह रहे थे कि वजूद को छोड़ो, मेरे वजूद को देखोगे तो नरकों में जाओगे, ऐसा वो बोलते थे। तो जब तक ये वजूद को पकड़ के रखे हम कि ये सब हमारे जहन में आ जाए, पूरा परम धाम की जो साधो परिक्रमा हमारे जहन में आ जाए, तो नहीं आ सकता वो। क्योंकि ये जो देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं कि जो सूरज है, तो अब हम यहाँ का सूरज नहीं देख सकते अपनी आंखों से। तो जो दूसरे जो रास में गए थे, तो उसमें एक आता कि एक पत्ते के तले करोड़ों सूरज ढंपा, इतना नूर होता है। इतना नूर हमारे जहन में नहीं आ सकता, क्योंकि जिसका है वो ही पा सकती है। तो ये जो परम धाम का जो जर्रे जर्रे की बात करे, हीरे जवेरत की बात करे, वहां के वनों की बात करे, तो ये कितना नूर होता है। और राज्य का भी 8 सागर है और उसका भी नूर है, उसकी सही है। ये जहन में, अपने जहन में नहीं आ सकता। यहाँ इल्म आता है, यहाँ पहचान आती है कि ऐसा होता है।
ऐसा तो यहाँ के हिसाब से ये सब होता है। तो मेरा ये भाव है कि ये जो खेल लंबा चल रहा है वो राज्य के हुक्म से चलता है, और जब तक परातम में पूरा सुख आठों सागर का नहीं पहुंच जाता तब तक ये खेल खड़ा रहेगा। और ये जो यहाँ के जो है सुंदर साथ है हुक्म से, तो तनों का उपयोग करके ये सब परातम में पहुंचाएंगे। और उसके लिए किसी और ने बोला और हमने सुन लिया, हमको पता चल गया, ऐसा नहीं है। हमको सबको मंथन करना पड़ेगा। सबको मंथन जब तक नहीं करोगे तो उसका स्वाद परातम में नहीं पहुंचेगा। तो ये सब है जो बहन जी ने एक चौपाई अभी बताई कि ना सीखे सिखाए सोहबते ये हक महर से पावे। तो ये जो बात है, तो सबको मंथन अवश्य करना है। ये अगर वहां जहां भी हम अटकते हैं तो पूछ लेना जरूरी है, तो पूछ लेना। लेकिन राजी महाराज ने पूरी नियामतें यहाँ दे दी है, सरकार साहब से टीका करवा दी, और भी तो क्या कर रहे हैं, और भी चर्चा वाणी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब पहुंच जाता है। लेकिन जब परातम की बात आती है तो अपने को सबको मंथन करना पड़ेगा, तभी परातम में सुख पहुंचेगा, तभी परातम से खेल नजर से हटेगा। तो सब जहन में आ जाएगा परातम में, तो वैसे ही खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा मेरा भाव है। बहुत सुंदर आपने बताया। आप हरीश भाई जी के भाई हैं आप ना? हाँ, हरीश भाई के भाई। ये आप बड़े भाई हैं मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे बड़े भैया है। आपके बड़े भैया है ना, ये हरीश भाई जी के बड़े भाई साहब हैं। देखिए कितनी ज्ञान की बातें हम, आप अगर नहीं आते तो हमें पता ही नहीं लगता कि मतलब आपको भी इतना आ रहा है, इतना बता रहे हैं आप। बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया। उर्मिला बहन भी बोलेंगे अगली बार से, तो पहली बार उर्मिला बहन और भैया बोले हैं, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी, प्रणाम। आप भी बोलिएगा, आप भी बोलिएगा उर्मिला बहन। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत ही सुंदर सा अच्छी तरह से नहीं बोल सकती, बोलूंगी बहन जी। हाँ, बोलूंगी। अभी तो प्रणाम जी बहन जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और वीडियो खोल के बोलिएगा। तो सुंदर साथ जी, अभी ये विषय खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत से सुंदर साथ रह गए हैं हमारे इसमें जिन्होंने इस विषय के बारे में नहीं बोला। तो हम इसको अभी कल भी करेंगे। हम सबके दिल का हाल जानना चाहते हैं, तो हम कल भी अभी बात करेंगे। अभी लेकिन 5 मिनट का समय है। और क्या मैं नाम लेके बुलाऊं या कोई खुद ही आएगा अपने आप से बोलने के लिए? अमिता व्यास। रुचि दीदी, 1 मिनट। रुचि दीदी, हाँ जी। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जैसे आप कल वाणी लोगे तो जो आज की चौपाई में आया ना 70,000 साल, हाँ है ना, एक तो ये आया 70,000 साल, और एक ही आया कि 5 नहरों का वर्णन है, 5 शक्ति आए हैं कि ये अलग अलग ठोर पर आई हैं। तो ये कहाँ पर आई हैं और कहाँ पर ये प्रकट हुई इसमें खेल में? ठीक है, इसको कल विस्तार में ले लेंगे, विस्तार से ले लेना है। हाँ जी। अभी लेकिन 5 मिनट का समय है। मैं अमिता जी को बुलाना चाहूंगी। अमिता जी, आप बताइए इस बारे में कुछ भी, जो भी आपके मन में भाव आ रहा है आप बताएं कि खेल लंबा किसी चाहना के कारण हो रहा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वीडियो खोलें अमिता जी, अगर खोल सकते हैं तो। दीदी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मुझे अभी मैं वाणी वगैरह भी इतनी अच्छे से समझ नहीं पाती हूँ, पर ठीक है। जैसे कि अपने आपका क्वेश्चन था कि क्या रूह के द्वारा की गई आत्मिक चाहना इस खेल को लंबा कर रही है, तो उस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि ये खेल कितना लंबा होगा, कितना लंबा चलेगा, ये तो राजी जानते ही हैं। इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि परम धाम में तो एक पल भी नहीं बीता है। और चौपाई भी जैसे एक आती है कि संसार सबके अंग में बुद्ध को करूं प्रवेश, संसार सबके अंग में मैं बुद्ध को करूं प्रवेश, सब असत हो सी सत में मेरे नूर के आवेश। जब तक इस ब्रह्मांड को, जिसमें ये सुरता उतरी है, परम धाम की सुरता उतरी है, जब तक इस ब्रह्मांड को अखंड नहीं कर देंगी, वो तो राजी करवाएंगे, लेकिन जो शोभा उनको दी है, जब तक वो अखंड नहीं कर देंगी राज्य के ज्ञान, इसके प्रेम के द्वारा, जब तक तब तक एक खेल समाप्त नहीं हो सकता। और एक खेल समाप्त तभी होगा जब रूहें की जागनी होगी। बस इतना ही मुझे समझ में आता है दीदी। प्रणाम जी। तो आपने बिल्कुल सही तो बताया है। और क्यों कहते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता है?
तो मुझे तो इतना ही राज्य ऐसे बुलवाते हैं दीदी, हाँ राज्य ही बुलवाते हैं क्या हमको नहीं आता, लेकिन फिर बाद में बुलवा देते हैं इनके। करनी तो कहनी कही रात में और हुआ रहने का दिन, है ना, आया रहने का दिन। वो चौपाई मुझे अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन हम कहनी में होते हैं, लेकिन हम रहनी में नहीं आ सकते ना। तब तो हम हमारी आत्मा जागृत के द्वारा, इष्ट के द्वारा जो हम राज्य को रिझाते, ये सब कुछ करते हैं, तो हमारी रहनी आ जाती है और हम माया से थोड़ा अलग होकर राज्य को, इष्ट को पा सकते हैं। बस। सुंदर साथ जी, ये एक निवेदन है सबसे कि जब कोई सुंदर साथ बोला करे तो बाकी सब लोग अपने माइक को फिर बंद कर दे, क्योंकि वो आपस में भी जो थोड़ी बहुत अपनी गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसकी आवाज इसमें आ जाती है। तो हम बाकी लोग माइक को बंद किया करें, इस जिम्मेदारी को निभाएं हम सब। उर्मिला बहन, आपकी तरफ से शोर आ रहा है, आप और भाई जी जो भी बात करते हैं वो इसमें आ रही है। तो ज्योत्सना बहन, हाँ जी ज्योत्सना बहन, आपने जो बताया, किसी को वो चौपाई याद हो तो पूरी करें ज्योत्सना बहन, जिस चौपाई के बारे में बोल रहे हैं। अब महेश बोलते थे, कहनी करनी गई रात में, अब आया रहनी का दिन, रहनी रूह पहुंचावी, कहनी लग रही जान। हम कुछ भूल जवाई साकी, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन, रहनी रूह पहुंचावी, कहनी लग रही चाम। कि रहनी से ही रूह अपने घर पहुंचेगी, कहनी तो इसी चमड़ी तक, इसी तन तक ही रह जाएगी। कहनी और सुननी अब सब गई, अब रहनी का दिन आ गया है। तो जब हम रहनी पे आ जाएंगे तो खेल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सारी बात घूमकर फिर रहनी पे आ गई। अब सब कल बोलेंगे, टाइम हो गया दीदी। बिल्कुल टाइम हो गया, तो सब लोग प्रणाम करते हैं। अंजू, आपको भी कल बोलना है, और बाकी सुंदर साथ के सबके जिनके आज नाम रह गए। पन्ना जी बैठे, हरीश भाई जी कहाँ बैठे हो? पन्ना जी के दर्शन तो कराओ आप। प्रणाम जी। अंसर बहन, आपका माइक ऑफ है। महारानी जी मंदिर का दर्शन करवाते कराइए। मैं तो देख तो रही है, पन्ना जी की छत तो दिख रही है, कहाँ की है समझ नहीं आ रही। अबे बंद प्रणाम जी, प्रणाम जी। जल मंदिर की है। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। अभी हम जाने के लिए लग रहे हैं, प्रणाम अभी थोड़ी देर में मैं सब मंदिर का दर्शन करवाता हूँ। भोग लग रहा है, इसलिए पर्दा लग गया है। एक तरफ पन्ना जी दिखते हैं, फिर दूसरी तरफ अमृत भाई जी पन्ना को प्रणाम करते हुए दिखते हैं। देखो बार बार दिख रहे हैं अंशु। अमृत भाई जी पन्ना को प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात है ना। हाँ। वही तो कहते हैं, इतनी बैठे घर जागे धाम, सब कुछ यही हो गया। पन्ना जी भी हो गए, प्रणाम भी हो गए, पूरे मनोरथ। देखो फिर देखे। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, प्रणाम।